जी बिल्कुल, देखिए बनाने वाले तो यही लोग हैं हमें। जब पूरा जनता का प्यार रहेगा तो बिल्कुल हमारी पार्टी भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करेगी, वो भी देखती सब चीज़ें देखती है। बिल्कुल, अगर ये जाते हैं बनते तो महिलाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, जो नीचे वाले हैं सबके लिए इतना काम करेंगे कि आप बताइए। मतदान हो गया है सारा सब कुछ काम किया है। और जिता के छोटा जी पार्टी आज आगे छोड़ देंगे, इस तरह की बात कह रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि मैदान में उतरना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, क्या मानते हैं? चुनाव लड़ना चाहिए हमारी बेटी ने, लड़ना चाहिए चुनाव। नमस्कार जी, और आपका चैनल देख रहे सभी श्रोताओं को फौजी करमरी की तरफ से राम राम नमस्कार। लड़ना चाहिए चुनाव, लड़ेगी, लड़ेंगे, हाँ लड़ेंगे, पक्का लड़ेंगे। आप लोग लड़वाओगे? हाँ लड़ा। बताओ जी, चुनाव लड़ेंगे स्वीटीपुरा? कौन सी पार्टी का है, जियो या जीतेगी? ये कार्यक्रम रमेश शर्मा जी हमारे बीच में जो मीडिया की पूरी टीम यहाँ पहुंची है, ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है। रमेश शर्मा जी यहाँ पहुंचे हैं, आपका भी स्वागत है रमेश जी। और ये आप अपने जिनके हाथ में मोबाइल है, आप सभी देख रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर ये कार्यक्रम जा रहा है। स्वीटीपुरा को उतरना चाहिए मैदान में? मैं मानता हूँ कि अगर ये मैदान में उतरेगी ना तो पूरे भारत के लोग इसके लिए आएंगे। अच्छा, हाँ जी, इसने भारत के लिए देखो मेडल लाई है, बहुत बड़ी बात है, वर्ल्ड चैंपियन है। अच्छे काम करेगी। इनका जो मेन मोटिव है वो यही है कि अब खेलों में इन्होंने देश का नाम रोशन किया है, हरियाणा का नाम रोशन किया है। अब राजनीति में भी ये लोगों के लिए कुछ अच्छा ही करने का प्रयास करेंगे, और प्रयास है भी इनका। इस बेटी ने हमारे गांव का, नहीं पूरे हरियाणा का ही नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम किया था। आज इसके मन में जन प्रतिनिधित्व करने की तो बड़ी अच्छी बात है। पूरे गांव का सहयोग है और पूरा हमारा गांव आज समर्थन में आया हुआ भी है। ये खापों द्वारा सम्मान का प्रोग्राम जो किया गया है बहुत अच्छी बात है। एक बेटी का हौसला बढ़ेगा, उसकी देखो देखी और भी जो बेटियां हमारी हौसला। फिलहाल मेरे पीछे आप देख रहे हैं तमाम लोग, हम लोग सरसोद गांव में, और यहाँ पे कई गांव की पंचायत, कई गांव के खाप यहाँ पर मौजूद हैं, आए हुए हैं, क्योंकि कार्यक्रम है आज यहाँ पे भव्य कार्यक्रम है। जो खेल में जिन्होंने अपनी पहचान बनाई और हरियाणा और हिसार की बेटी स्वीटीपुरा, उनको यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है और कई गांव के लोग यहाँ पहुंचे हैं। आज का ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने का क्या तात्पर्य है, किस कारण से इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन है, पूरी हम जानकारी लेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें, स्वीटीपुरा के साथ बहुत सारे ग्रामीण लोग यहाँ पहुंचे हैं, अलग अलग इलाके के अलग अलग वार्ड के पार्षद, यहाँ पे सरपंच और बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और कई गाँव के खाप के जो पंचायत के लोग हैं यहाँ आए हुए हैं। तो उनसे हम जानेंगे, बात करेंगे आज का जो कार्यक्रम रखा गया है, क्या ऐसा कार्यक्रम है जो स्वीटीपुरा को इतना भव्य रूप में यहाँ पे स्वागत किया गया है और सारे के सारे गांव के लोग आके स्वीटीपुरा से मुलाकात कर रहे हैं। क्या ऐसा खास है, पूरी हम खुलासा करेंगे, पूरी बात करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है। हो सकता है इसको भी, ये भी टारगेट हो इस कार्यक्रम का, क्योंकि स्वीटीपुरा लगातार एक तरह से अपने क्षेत्र में काम करते रही है। काम करते करते उन्होंने एक तरह से अपने पूरे देश का नाम रोशन किया है। तो उसी के तहत यहाँ पर भी गाँव के लोगों ने उनको सम्मानित किया, और आने वाले समय में एक तरह से विधानसभा चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव की तैयारी भी लगती है। जिस हिसाब से आज खापों द्वारा यहाँ पे सम्मानित किया गया, इतने तादाद में जो लोग आए। हालांकि स्वीटीपुरा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, और एक तरह से क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगी या निर्दलीय होंगे या क्या होगा, वो सारा हम मसला लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल स्वीटीपुरा को लगातार यहाँ पे सम्मानित कर रहे हैं। तमाम लोग यहाँ हैं, कहीं यहाँ पे मालाएं पहनाए, बुक्के दे रहे हैं, स्मृति चिन्ह दे रहे हैं, और सभी लोग उत्साह के साथ स्वीटीपुरा का यहाँ पहुंचने पर स्वागत कर रहे हैं। हम स्वीटीपुरा से बात करेंगे और आए हुए कुछ लोगों से, बुद्धिजीवी लोगों से बात करेंगे। आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, आइए चलते बातचीत करते हैं। और यहाँ पे काफी संख्या में महिलाएं, बच्चे, पुरुष, बुजुर्ग लोग सारे आए हुए हैं। फिलहाल सरसोद में हम लोग सरसोद के सरकारी स्कूल में भव्य कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। जैसे स्वीटीपुरा जी का यहाँ इतना बड़ा मान सम्मान किया है, और लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि इस बार के विधानसभा में स्वीटीपुरा चुनाव लड़े, क्या मानते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल टिकट मिलने के पूरे चांस है इसको, और लेके भी आएगा और जिताएंगे भी यहाँ से। अच्छा, तो जैसे कि खिलाड़ी होते हुए देश का नाम रोशन किया, तो अगर बरवाला हल्के से चुनाव लड़ेंगे तो कितने जिताने की तो आपने बात करी, अब उम्मीदें क्या क्या करते हैं, किस तरह की बरवाला हल्के में विकास चाहते हैं अगर स्वीटीपुरा जीत के जाती है? देखो जी, सारा भी प्रोग्राम किया इसने, अच्छे इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी है, बच्चों को वो मिलता है इससे, भाई ऊपर तक जाते हैं, खेलते हैं, मेडल लेके आते हैं, तो उससे होता है सारा चीज का भी। भरोसा है आप लोगों को? बिल्कुल।
और लोगों से हम बात, आप क्या कहेंगे स्वीटीपुरा जी को, जैसे कि लोग उम्मीदें कर रहे हैं कि इस बार चुनावी मैदान में उतरे? देखो यंग कैंडिडेट है, कुछ न कुछ यंग जो मतदाता है वो उनसे अपेक्षा तो रखेगा कि अच्छा काम करे, उनके सपोर्ट में तो आएगा यंग, उससे उम्मीद ज्यादा ही है यंग से। तो उसके देखते हैं अभी कितना क्या कुछ कर पाते हैं ये। जैसे देश का नाम रोशन किया और एक बार एक तरह से एक अगर चुनाव लड़ेंगे तो जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं अपने इलाके के क्षेत्र के लिए काम करना है, तो आप लोग जो भरोसा कितना कर रहे हैं स्वीटीपुरा के ऊपर, जो इतना लोग यहाँ उपस्थित हो रहे हैं उस हिसाब से? नहीं, लोग तो काफी भरोसा कर रहे हैं, तभी उपस्थित है ना यहाँ पे सभी लोग। उससे अपेक्षा ये है कि जैसे यंग है तो यंग्स के बारे में सोचेंगे, उनकी सोच जो है थोड़ा सा अडल्ट और दूसरे में जो सोच होती है उसमें फर्क होता है। वो अपने तरीके से सोच रहे हैं भी किस तरीके से उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, गेम को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, नए जो यंग वंश है उनको कैसे आगे इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। तो बदलाव तो लेके आएंगे, क्योंकि नई सोच होगी, नई सोच के साथ ही बदलाव होगा। आपको लगता है कहीं भारतीय जनता पार्टी में फिलहाल ये भारतीय जनता पार्टी ये सारे चीजों को देखकर स्वीटीपुरा को मैदान में उतार सकती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जी बिल्कुल, कि भारतीय जनता पार्टी इस एक तरह से कार्यक्रम को और लोगों के विचार को सुन के स्वीटीपुरा को यहाँ से मैदान में उतार सकते, इस तरह की बात। आप क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को देखकर, क्या लगता है स्वीटीपुरा के लोग कितना चाहते हैं कि यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे? देखो भैया, इसने लड़की ने हमारे गांव लड़की, मैं किराए के गांव से हूँ और नौगामा खाप का प्रधान हूँ मैं, हमारे गांव की बेटी है जी। इस बेटी ने हमारे गांव का नहीं पूरे हरियाणा का ही नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम किया था। आज इसके मन में जन प्रतिनिधित्व करने की तो बड़ी अच्छी बात है, पूरे गांव का सहयोग है और पूरा हमारा गांव आज समर्थन में आया हुआ भी है। ये खापों द्वारा सम्मान का प्रोग्राम जो किया गया है बहुत अच्छी बात है। एक बेटी का हौसला बढ़ेगा, उसकी देखो देखी और भी जो बेटियां हमारी उनका हौसला बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं राजनीति में इस बार के चुनाव में उतरने की पूरी तैयारी है? हाँ, तैयारी तो है, तैयारी है पूरी तरह से। हम बात करेंगे, आपको क्या लगता है स्वीटीपुरा जी इस बार विधानसभा बरवाला से मैदान में उतरेंगे तैयारी में? अब देखो, अगर पार्टी किसी को टिकट देती है तो उसके हिसाब से, जिस हिसाब से यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं, जिस हिसाब से लोग एक तरह से बातचीत कर रहे हैं, उम्मीद जो लगा रहे हैं, तो यही है कि बरवाला क्षेत्र से उम्मीदवार बनाकर भारतीय जनता पार्टी भेजे स्वीटीपुरा को। है तो यही इच्छा तो इनकी सबकी यही है, इसलिए आए हुए हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। उस पे मोहर लगा सकती है। आप क्या कहेंगे, जिस तरह का उत्साह आज लोगों में देखा जा रहा है स्वीटीपुरा को लेके मैदान में उतारने की तैयारी? स्वीटीपुरा कोई एक गांव की बेटी नहीं, पूरे हरियाणा की बेटी है। ये कहीं से भी जाएगी वहीं से इनका अच्छा ही रहेगा। अच्छा, एक और बड़ी बात आई है, भाई साहब ने कहा है कि हरियाणा की बेटी है, हरियाणा की बेटी कहीं से भी चुनाव लड़ेगी तो वहां से वो सीट निकाल सकती है। लेकिन बरवाला हल्के गांव सरसोद में इनका नान का है, तो यहाँ पे भव्य कार्यक्रम था। बहुत खाप के पंचायत के लोग यहाँ पहुंचे हैं, अलग अलग इलाके से लोग यहाँ पहुंचे हैं इस पूरे बरवाला हल्के से। तो आप क्या समझते हैं कि अगर ये जीत कर आएंगे, सरकार में शामिल होंगी, तो महिलाओं के लिए किस तरह के कार्यक्रम करेंगी? अच्छे काम करेंगी। इनका जो मेन मोटिव है वो यही है कि अब खेलों में इन्होंने देश का नाम रोशन किया है, हरियाणा का नाम रोशन किया है। अब राजनीति में भी ये लोगों के लिए कुछ अच्छा ही करने का प्रयास करेंगे और प्रयास है भी इनका। जैसे हमारी जब भी कभी बातें होती है तो इनके अच्छा, इनका जो लक्ष्य है, इनका कॉन्फिडेंस है, फुल हाई कॉन्फिडेंस है और ये अच्छा ही करेंगे लोगों के लिए। हमारे बीच में एक चेहरा और आया, बिल्लू जी हैं। ये लगातार एक तरह से इस तरह के एक्टिविटी में भाग भी लेते हैं और उनको प्रोत्साहन भी देते हैं, और आज यहाँ पहुंचे। आप कैसे पहुंचे? एक तरह से यहाँ सम्मानित किया जा रहा है, आप भी एक तरह से यहाँ पे सम्मानित करने के लिए पहुंचे? हाँ, मैं सम्मानित करने के लिए पूछा हूँ। मेरी भांजी लगती है वैसे, लेकिन ये बड़ी बोल्ड लड़की है और जो ये महिलाओं के लिए कर सकती है ना, इतना और कोई लेडीज कर नहीं सकती ये बारे में। तो लोगों की जो उम्मीद है, आज आपकी भांजी लगती है और खाप के लोग और ग्रामीण स्तर के बहुत इलाके के लोग आए हुए हैं। यहाँ पे सरपंच है, एक तरह से जिला परिषद मेंबर है और नंबरदार है, बहुत सारे लोग हैं, और सभी ने यही आग्रह किया है कि इस बार विधानसभा चुनाव में स्वीटीपुरा को उतरना चाहिए मैदान में। मैं मानता हूँ कि अगर ये मैदान में उतरेगी ना तो पूरे भारत के लोग इसके लिए आएंगे। अच्छा, हाँ जी, इसने भारत के लिए देखो मेडल लाई है, बहुत बड़ी बात है, वर्ल्ड चैंपियन है, तो पूरे भारत के लोग इसके वोट मांगने के लिए आएंगे। बिल्लू जी हैं, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, अगर ये मैदान में उतरेंगे तो पूरे भारत के लोग इनको समर्थन करने आए, क्योंकि भारत के लिए मेडल लेके आए, भारत का नाम पूरे विदेशों में, देश विदेशों में रोशन किया है। तो कहीं ना कहीं स्वीटीपुरा अगर मैदान में उतरेंगे तो अब दूर दूर से भी लोग उनको यहाँ से जितवाने के लिए पूरी कमर कस के आएंगे। तो आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी सुनवाई करेगी जब लोगों का इतनी इच्छा है, लोगों की इतने वो है कि स्वीटीपुरा यहाँ बरवाला हल्के से चुनाव लड़े? तो मैं मानता हूँ इसमें पार्टी वाली बात नहीं, अगर ये निर्दलीय भी आ जाएगी ना तो भी जीतेगी। ये भी बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी, पार्टी की कोई बात नहीं है, भाजपा टिकट दे ना दे अलग चीज है,
लेकिन ये कहते हैं कि अगर निर्दलीय भी आएगी ना, बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ से स्वीटी बुरा जीत सकती है। हम अन्य लोगों से बात करते हैं। आप क्या समझते हैं? स्वीटी बुरा इस बार कह रहे हैं कि मैदान में उतरना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। हाँ, लड़ना चाहिए चुनाव। लड़ेगी। लड़ेंगे? हाँ लड़ेगी, पक्का लड़ेंगे। आप लोग लड़वाओगे? हाँ लड़ा पूरी। मेरा गांव की राय पूरी की राय का समर्थन है इस बात के लिए। अच्छा, हाँ, तो बरवाला हल्के से ही लड़ेंगे? बरवाला हल्के लड़ेंगे। तो जीत कैसी रहेगी? जीत पक्की है, निश्चित है जीत है। पक्की जीत है? पक्की जीत है। आप बताइए, स्वीटी बुरा चुनाव लड़ेंगी? हाँ लड़ेगी। पक्का? फैसला कर लिया आप लोगों ने? फैसला कर लिया। अच्छा, आप जी स्वीटी बुरा लड़ेंगी? हाँ लड़ेगी पक्का। पक्का लड़ेंगे? अच्छा, हाँ जीते। आप बताओ जी, चुनाव लड़ेंगे स्वीटी बुरा? कौन सी पार्टी का है जियो या जीतेगी? कौन सी पार्टी का है जियो? कौन सी पार्टी से आ रही है, ये जीतेगी, इस तरह की बात है। आप बताइए जी, स्वीटी बुरा को चुनाव लड़ना चाहिए? आप लोगों ने तो कह दिया कि चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, राजनीति में आती अच्छी बात है, समाज सेवा करेंगे, ठीक है, करना चाहिए राजनीति में। आप क्या कहेंगे? ठीक है, अच्छा मतलब जितना खेल में दम दिखाया है इसी तरह मतलब समाज की सेवा करेंगे मतलब। हाँ खेल में अपना नाम रोशन किया। हाँ तो हाँ खेल में अपना नाम रोशन किया, चुनाव में जीत कर मतलब देश की मतलब समाज की सेवा करेंगे। समाज की सेवा करेगी, खेल में तो किया ही है। आप क्या कहना चाहेंगे स्वीटी बुरा को लेकर? लोगों की प्रतिक्रिया ये है कि चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव लड़ेगी बरवाला हल्के से ही। ठीक है जी, अगर उनकी इच्छा है चुनाव लड़ने की तो लड़ना चाहिए। उनको अच्छे आदमियों को आगे आना चाहिए। राजनीति में अच्छे आदमियों को आना चाहिए आगे। आप सहमत है इससे? हाँ सहमत है। आप बताइए जी, क्या कहेंगे आप? ऐसा है जी, जो बच्चा कुछ कर जाने, आज ऐसे बच्चों की राजनीति में भी जरूरत है। राजनीति में जरूरी है, तो स्वीटी बुरा सही है? बिल्कुल बिल्कुल फिट है। फिट है, तो मैदान में उतारने की तैयारी हो चुकी है? उतारो उतारी। हाँ। जी, आप क्या कहेंगे? स्वीटी बुरा को मैदान में उतारने की तैयारी हो चुकी है? तैयारी तो होनी चाहिए। हाँ। तो क्या लगता है कि खेल में नाम रोशन किया है तो राजनीति में भी नाम रोशन करेंगे? नो डाउट, जी, कोई डाउट नहीं इस बात में। जी। आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है सर, ये इंडिविजुअल के ऊपर है, स्वीटी बुरा कहाँ किस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो अगर ये फील्ड उनको पसंद है राजनीति का तो अवश्य आना चाहिए। तो आपको लगता है जनता समर्थन देगी? हाँ बिल्कुल देगी, खिलाड़ी को देते हैं समर्थन। खिलाड़ी को समर्थन देता है, तो खिलाड़ी है तो इनको समर्थन देंगे। आप क्या कहेंगे? खिलाड़ी हैं और मैदान में उतरने की तैयारी है? बिल्कुल, इनको राजनीति में भी अपना आजमाना चाहिए। बाकी जब खेल में ये प्रूव कर सकती है तो राजनीति में भी कर सकती है और देश की सेवा कर सकती है, क्यों नहीं। ये खेल का मैदान के राजनीति का मैदान, कठिनाइयाँ किसमें मानते हैं आप? देखो, राजनीति का मैदान तो कठिन है ही, लेकिन खेल का मैदान भी इतना इजी नहीं है। वो भी बहुत जो ना, इतने कंपटीशन में इतने उससे ज्यादा कंपटीशन है उसमें। तो जैसे कि राजनीति के मैदान में उतरेंगे तो जीत हासिल कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। जीत हासिल कर पाएंगे। राजनीति का मैदान है, खेल का मैदान है, हर उसमें परचम लहरा है, तो एक तरह से राजनीति के मैदान में भी उतर कर एक तरह से यहाँ से बातचीत करिए। महिलाओं से जानते हैं महिलाओं के किस तरह का रुख है। आप क्या कहना चाहेंगे? स्वीटी बुरा को लोग कहते हैं कि मैदान में उतरना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, क्या मानते हैं? चुनाव लड़ना चाहिए, हमारी बेटी ने लड़ना चाहिए चुनाव। तो देश का नाम खिलाड़ी होते हुए रोशन किया, चुनाव लड़के भी यहाँ से जीत के जाएंगे तो कहीं ना कहीं बड़े अच्छे काम करेंगे। अच्छे बढ़िया, तो मैदान चुनाव लड़ना चाहिए। हमारी बेटी ने होगी। अच्छा, आप बताइए क्या करना चाहिए? महाराजिया मेरी बेटी है, काम करा महाराजिया। चुनाव लड़ाना है? चुनाव लड़ाना है पक्का? कहाँ से लड़ोगे? बरवाला से? कैसे भी लड़ो, कैसे भी लड़ो, लेकिन बरवाला हल्के में फिलहाल है तो लगता है लोग साथ देंगे। पक्का? आप क्या कहेंगे? स्वीटी बुरा को चुनाव लड़ना चाहिए? हाँ लड़ना चाहिए जी। अच्छा, हाँ तो लड़ाने के लिए तैयार हो? हाँ जिताएंगे जी, जिताएंगे जी। पक्का? हाँ पक्का जी। आप बताइए। मतदान हो गया है सारा, सब मतदान किया है। हाँ जिता के छोड़ देंगे जी, जिता के छोड़ देंगे जी। पक्का? बेटी है आज आप जिता के छोड़ देंगे, इस तरह की बात कह रहे हैं क्या? और आप बताइए, स्वीटी बुरा को चुनाव लड़ना चाहिए? लड़ना चाहिए। तो क्या मानती है, अगर यहाँ से लड़ेंगे तो कितना हार जीत क्या रहने वाला है? सही फूल है जी, सही है जी। जीतेंगे? अच्छा, आप बताओ जी, स्वीटी बुरा को चुनाव लड़ने की बात हो रही है, चुनाव लड़ना चाहिए? लड़ना चाहिए, क्यों नहीं लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए। पक्का? पक्का देख के बोलो। पक्का लड़ना चाहिए, हम इसके साथ हैं। हाँ जी, अभी ये कार्यक्रम हो रहा है और कह रहे हैं लोग स्वीटी बुरा को चुनाव लड़ना चाहिए इस बार के विधानसभा चुनाव। स्वीटी हुआ तो बनेगी, जीत गई।
बन के जीत गई। अभी तो चुनाव होना बाकी है। देख लियो अच्छा, तो चुनाव लड़के यहाँ से अगर बरवाला से चुनाव लड़ना चाहिए, यही से लड़ना चाहिए चुनाव। भाई इसकी इच्छा है, अच्छा, कहाँ से लड़ेगी इसकी इच्छा, बरवाला से यहीं से लड़ेगी। तो यहाँ से जीत हासिल कर लेंगे। हाँ जीत कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, जीत गई। बरवाला से चुनाव लड़ी है स्वीटी को, जीत की, इस तरह की बात लोग कह रहे हैं। आप बताइए, चुनाव लड़ना चाहिए स्वीटी को? चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव? हाँ लड़ना चाहिए, पक्का? हाँ पक्का लड़ाओगे? हाँ जिताओगे? जिताओगे? हाँ जीतेगी। अच्छा, जीतेगी। जी, आप बताओ जी, स्वीटी बुरा को चुनाव लड़ना चाहिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए जी। अच्छा, कहाँ से लड़ना चाहिए? बरवाला से? यही से, बरवाला से। यहीं से जितवा दोगे? बिल्कुल पक्का? पक्का जीते हैं। आप बताओ जी, चुनाव लड़ना चाहिए स्वीटी को? हाँ जरूर, जिताओगे? हाँ जरूर, पक्का? पक्का। अच्छा, आप बताओ जी, स्वीटी बुरा को चुनाव लड़ना चाहिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए। हमारी तो ननद है, मेरा नाम भी स्वीटी है। मैं तो कहती हूँ अपनी बुआ को रोल मॉडल बनाओ बेटा, मेरी बेटी है, वो बुआ की तरह बॉक्सर बनो। कितना नाम रोशन कर रखा है जो हमारा। अच्छा, पूरे देश में नाम रोशन किया। बिल्कुल बिल्कुल किया। और इस बार चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे? जीत जाएंगी, बिल्कुल हम सब साथ देंगे, जीतेंगी बिल्कुल पक्का? पक्का। अच्छा, आप बताओ जी, आप क्या कहोगे? चुनाव लड़ना चाहिए? हाँ लड़ना चाहिए, बिल्कुल लड़ना चाहिए। हाँ तो महिलाएं, बच्चे सभी साथ हैं? हाँ बिल्कुल साथ है, पूरा परिवार साथ पूरा है। परिवार साथ हाँ है। बिल्कुल। तो लगता है कि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ से अच्छे काम करेंगे वो? हाँ बिल्कुल करेंगे। अच्छा। हाँ अच्छे काम करने के लिए बनाएंगे। अच्छा। हाँ तो सभी लोग ये कहते हैं कि स्वीटी बुरा को इस बार यहाँ पे विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि पार्टी से टिकट मिले ना मिले कोई बात नहीं, अगर निर्दलीय भी लड़ेंगे तो स्वीटी बुरा यहाँ से सीट निकाल लेंगे, जीतेंगे, क्योंकि भारत का नाम रोशन किया है। पूरे भारत से लोग स्वीटी बुरा के पक्ष में यहाँ से वोट मांगने के लिए आएंगे। इस तरह की बात तमाम लोगों की थी। आपने सुन लिया, वो निर्णय आपने करना है। आने वाले समय में क्या होगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन यहाँ के जितने लोगों से बातचीत की, जितने लोगों की प्रतिक्रिया आई, उस हिसाब से स्वीटी बुरा को चुनाव अवश्य लड़ना चाहिए। इस तरह की बातें निकल कर आई हैं। किसान करमबीर फौजी जी हैं, लगातार हरियाणा संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। इस वक्त यहाँ पे कई गांव के खाप की पंचायत और स्वीटी बुरा को यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है, उसी बीच पहुंचे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, और आपका चैनल देख रहे सभी श्रोताओं को फौजी करमबीर की तरफ से राम राम नमस्कार। करमबीर फौजी जी, जैसे कि लगातार आप हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, आज स्वीटी बुरा जी का यहाँ कार्यक्रम है, किस तरह का उत्साह है आपको? उनको स्वागत जो किया जा रहा है उसको लेके क्या लगता है, किस तरह के आगे के होंगे? मुझे बहुत खुशी होती है, मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूँ जब ऐसी प्रमुख हस्तियों के बीच में मैं जाता हूँ। और विशेष तौर से मैं भी स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, मैं भी रेसलिंग से, कुश्ती, स्पोर्ट्स कोटे से आर्मी में लगा था, और आज मेरी बच्चियां भी जो है वो बॉक्सिंग करती हैं। और कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत है हमारी स्वीटी बुरा जो हमारे बीच में बैठी है। और आज उनका जो भव्य स्वागत मैं देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से ऐसी बेटियों को जो है हर फील्ड के अंदर आगे होना चाहिए, जो हम देख रहे हैं आज स्वीटी बुरा जी। जिस हिसाब से आज स्वागत किया गया, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है, कहीं ना कहीं वो टारगेट लगता है आपको यहाँ पे, जो जिस हिसाब से आपने उनको सम्मानित किया है? सर मैं ये कहता हूँ कि जो स्पोर्ट्समैन होता है वो एक आईना होता है, मतलब एक डिसिप्लिन वाइज, कैरेक्टर वाइज एक मतलब रुतबा रखने वाली लड़की है। और वर्ल्ड के अंदर मैं तो ये कहूँगा कि नंबर 1 बॉक्सर आज हमारी बेटिया का जो मुक्का है, सबसे ताकतवर मुक्का वर्ल्ड के अंदर है। तो क्यों नहीं ये विधानसभा में आकर के, और नहीं तो कम से कम हमारे स्पोर्ट्समैन तो तैयार करेगी। तो जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? और लाखों लोग आपसे जुड़े हुए हैं और स्वीटी बुरा के लिए और स्वयं के लिए आप क्या कहेंगे हरियाणवी संस्कृति को जगाए रखने के लिए? बिल्कुल मैं जनता से पूरी पूरी विधानसभा क्षेत्र से मैं ये प्रार्थना करूंगा कि हमारी बिटिया स्वीटी बुरा को जो है ज्यादा से ज्यादा इसका साथ दे करके चले, कंधे से कंधा मिला करके चले। उस बिटिया को जो है पहली बार कुछ ये मांग रही है, देश को बहुत कुछ दिया है, लेकिन उसके साथ साथ में हम टेलीविजन देखते हैं, जब अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि स्वीटी बुरा फाइनल में पहुंच गई, स्वीटी बुरा ने अपने इंडिया को गोल्ड मेडल दे दिया, तो हमारी बड़ी खुशी होती है। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई कुछ पहली बार कुछ मांग रही है, अगर कुछ मांग रही है तो पहली बार जनता का मत मांग रही है, तो मेरे हिसाब से वो हमें उनके प्लस में जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात इन्होंने कि उन्होंने समाज को दिया है, देश को दिया है, लेकिन पहली बार मांगने के प्रयास कर रही है कि हो सकता है मैदान में कूदने के बाद, लेकिन अभी प्रयास चल रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की तैयारियां हो रही है। उसी के लिए इन्होंने कहा कि पहली बार बेटी आपके दरवाजे में आई मांगने के लिए, तो आपको भी देना चाहिए। हम अब बात करेंगे स्वीटी बुरा। फिलहाल हमारे साथ स्वीटी बुरा जी है, पगड़ी पहनी है, काफी लोगों ने
यहाँ पे सम्मानित किया। कई खापों के लोग हैं, गांव के बुद्धिजीवी लोग हैं, हम बात करते हैं। स्वीटी जी, बहुत भव्य कार्यक्रम रखा गया है एक तरह से यहाँ पे सरसोद में, और काफी हजारों की संख्या में लोग हैं, कई खाप के लोग, बुद्धिजीवी लोग और सरपंच और एक तरह से जिला परिषद के मेंबर, सभी ने बहुत सम्मानित किया। उद्देश्य क्या मानती है, क्या है? क्या प्रोग्राम है अपना इन्होंने रखा, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, क्योंकि इतना अच्छा प्रोग्राम आप देख रहे हो कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे हुए, तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है देख के। तो कहीं ना कहीं लोग जो एक तरह से आपसे आग्रह भी कर रहे हैं, लोग ये भी सुनने में आ रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव भी है, कहीं ना कहीं स्वीटी बुरा को, हिसार की बेटी, देश का नाम उसने रोशन किया, तो उसको एक तरह से मैदान में उतारना चाहिए और देश की सेवा तो की है खेल के माध्यम से, एक तरह से जनप्रतिनिधि बनकर भी समाज की सेवा करने की बात कर रहे हैं। आप दोबारा कैसे रिपीट करेंगे? जैसे कि इतने गांव के लोगों से हमने बातचीत की, सरपंचों से बातचीत की, वो कहते हैं कि स्वीटी बुरा को कहीं ना कहीं मैदान में उतरना चाहिए, विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ना चाहिए। कैसा है मन में, क्या इच्छाएं? देखिए, मैंने पॉलिटिक्स 6 महीने पहले ज्वाइन की थी और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं अभी भी कार्य कर रही हूँ, और ये आगे पार्टी का डिसीजन होगा कि वो किसको मैदान में उतारेंगे, किसको नहीं उतारेंगे। मैं तो बस उनके लिए कार्य कर रही हूँ, उनकी इच्छाएं होंगी मुझे उतारने की, बिल्कुल हम आगे आएंगे। जैसे पार्टी का निर्णय तो अलग होगा, लेकिन खाप और गांव के लोगों ने, बुद्धिजीवी लोगों ने तो आपके ऊपर एक तरह से पगड़ी पहना कर कह दिया, पगड़ी इन्होंने जैसे शान खेल में भी रखा है और इसमें भी ग्राउंड में भी रखने की उम्मीद लगा रहे हैं लोग। जी बिल्कुल, देखिए बनाने वाले तो यही लोग हैं हमें। जब पूरा जनता का प्यार रहेगा तो बिल्कुल हमारी पार्टी भी इस चीज को अप्रिशिएट करेगी, वो भी देखती, सब चीजें देखती। तो जैसे इतना प्यार आपको, मान सम्मान मिल रहा है, खेल में आपने देश का नाम रोशन किया, बहुत सारे मेडल आप लेके आए, अब उम्मीद लगा रहे हैं कि ग्राउंड स्तर पे, जमीनी स्तर पे आके जनता की प्रतिनिधि करने की बात आ रही है, तो कितना लोगों का जो विश्वास है आप ऊपर, क्या मानती है, कितना भरोसा है? भरोसा तो आप देख लीजिए, कोई भी पार्टी, अदर्स पार्टी के साथ भी जो जुड़े हैं वो मेरे साथ, मेरे को सपोर्ट करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और खड़े हुए भी हैं। तो वो किसी पार्टी को ना देखकर वो अपनी बेटी को देख रहे हैं, ये उनका विश्वास ही है मेरे प्रति, तो उनका ये विश्वास देखकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इतना विश्वास जब जनता जता रही है तो कहीं ना कहीं पार्टी भी जताएगी, लगता है उम्मीद आपको? मैंने आपको बोला कि बीजेपी पार्टी हमारी एक ऐसी पार्टी है जो कभी किसी को निराश नहीं करती है, और उनको अगर अच्छा लगेगा तो बिल्कुल उनका भी रिस्पॉन्स अच्छा लगेगा। स्वीटी बुरा जी, हालांकि पार्टी बड़ी पार्टी है, पार्टी किसी को निराश नहीं करती, और जनता की जो उम्मीद है, जनता का जो भरोसा है, वहीं पर पार्टी भी कहीं ना कहीं मोहर लगा सकती है, इस तरह की बात है। और यहाँ पे जब आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग, समाज के जुड़े लोग, ये लोग यहाँ बैठे हैं, और इन लोगों ने यही इनसे बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव है, उसी को देखते हुए कार्यक्रम रखा गया है। और हमारे साथ है, आप बताइए आपको कितनी खुशी है? स्वीटी बुरा जी को लोग ये चाहते हैं कि बरवाला हल्के से चुनाव लड़े। मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, इतने लोग जुड़े हमारे साथ और बहुत प्यार दे रहे हैं। वो तो पार्टी का काम है, वो क्या करते हैं। और आगे आप क्या समझ, देश का नाम तो इन्होंने रोशन किया, महिलाओं के लिए और एक तरह से लड़कियों के लिए, अगर ये सत्ता में जाती है और यहाँ से जनता जिता कर भेजती है, मंत्री बनती है, तो क्या अपेक्षा है, क्या रखती है आपकी, किस तरह के कार्य महिलाओं के, बेटियों के लिए होना चाहिए? बिल्कुल, अगर ये जाते हैं बनते तो महिलाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, जो नीचे वाले हैं, सबके लिए इतना काम करेंगे कि तो जो महिलाओं के यहाँ जो हजूम दिख रहे हैं आप, इतनी संख्या में महिलाएं, बच्चे हैं, इन लोगों का जो भरोसा है इतना स्वीटी बुरा के ऊपर, आप क्या समझते हैं, किस तरह के प्यार स्वीटी बुरा को दे रहे हैं लोग? हाँ, बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसी वजह से हमें लगता है कि दीदी का बहुत अच्छा होगा। सभी ने, इन्होंने यही कहा है कि जो जितने भी लोग हैं उन द्वारा एक तरह से इस तरह के कार्यक्रम किए गए, लोगों का भरोसा है उसके ऊपर खड़े